गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं। आज लगभग हम लोग 2 से 3 दिनों के बाद मिल रहे हैं और इसी बीच आपने दशहरे की छुट्टियों का आनंद लिया होगा और मिठाइयाँ खाई होंगी और रावण के पुतले को भी जलते आपने देखा होगा, अर्थात बुराइयों पे सच्चाई की विजय को भी आपने देखा होगा। और किसी कार्य के व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका। चलिए आज फिर से हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज, जिसको हम हिंदी में सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए, होमो का मतलब होता है बेटा इक्वल, लोगस सीरीज मतलब समान स्पीसीज की कोई श्रेणी बनाई जाए या समान कार्बन की कोई श्रेणी बनाई जाए, मतलब एक से बढ़कर के दूसरी श्रेणी को रखा जाए, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। कार्बनिक केमिस्ट्री में जो होमोलोगस सीरीज है उसकी परिभाषा पे जरा ध्यान दीजिए। यौगिक की ऐसी श्रेणियां जिनमें दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर, कितने का अंतर बेटा, CH2 का अंतर या उनके अणुभारों में 14 का अंतर हो, तो ऐसी श्रेणी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। दो निकटवर्ती श्रेणी क्या है, जैसे एक कार्बन की श्रेणी ये हो गई, 2 कार्बन की श्रेणी हो गई, फिर 3 कार्बन की सीरीज हो गई, फिर 4 कार्बन की सीरीज हो गई। तो देखिए, एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन, फिर 5वां कार्बन, 6ठे कार्बन। तो ये एक एक कार्बन की चैन बढ़ती जाएगी, तो ये क्या बना रही, एक श्रेणी बना रही है। और इनके बीच जो दो श्रेणी, इसके बीच की क्या हो गई, ये दो निकटवर्ती हो गई, इन दोनों की निकटवर्ती ये हो गई, और इसके बीच निकटवर्ती ये हो गई। तो इनके बीच जो अंतर आएगा वो कितने का अंतर आएगा, CH2 का अंतर आ गया। तो यौगिक की ऐसी श्रेणियां जिनमें दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में कितने का अंतर होगा बेटा, CH2 का अंतर। और अणुभार की बात करें तो कितने का, 14, क्योंकि कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12, और यहाँ H2 तो इसका अणुभार कितना होगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 14 अणुभार का अंतर इसके अंदर आएगा। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी को हम बनाएं, तो हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी जैसे CH4, मीथेन लिया बेटा, फिर CH3 लिया, 2 कार्बन की श्रेणी, फिर CH3, CH2 और फिर लिया CH3, 3 कार्बन की, और फिर ले रहे हैं 4 कार्बन की श्रेणी, 4 कार्बन की श्रेणी, और फिर से ले रहे हैं 5 कार्बन की श्रेणी। तो इस प्रकार आप देखिए, 1 कार्बन की श्रेणी, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की और 5 कार्बन की श्रेणी है। अब इनके बीच देखा जाए, ये दोनों क्या है, अपनी निकटवर्ती श्रेणी है। तो देखिए, 1 कार्बन ये हो गया, और यहां कितने कार्बन है, 2, तो कितने कार्बन का अंतर है, 1। यहां 4 हाइड्रोजन है, यहां 3 3 6 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का। 2 कार्बन इसके बीच देखिए 2 कार्बन और यहां 3 कार्बन, कितने कार्बन का अंतर है, 1, 3 3 6 हाइड्रोजन, और यहां कितना, 3 2 5 और 3 8, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर आया। इसके और इसके बीच देखिए, ये दोनों निकटवर्ती श्रेणी हैं। यहां 3 कार्बन है बेटा, यहां कितने कार्बन है, 4, तो 1 कार्बन का अंतर आया। यहां 3 2 5 और 3 8, और यहां कितना है, 3 2
5 2 7 और 3 10, 2 हाइड्रोजन का अंतर आया। ठीक इसी प्रकार देखिए यहां 4 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और यहां पर 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन, यहां 3 2 5 2 7 2 9 3 12, अर्थात 2 हाइड्रोजन। तो आप देखते हैं हर एक दो श्रेणियों में जो सक्सेसिव पास पास हैं उनमें कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है। और अगर आप CH2 का अणुभार निकालेंगे तो ये कितना आएगा? कार्बन का अणुभार कितना होता है? कार्बन का जो अणुभार होगा वो कितना होगा? 12, और हाइड्रोजन यहाँ H2 है तो 2 हो जाएगा, 2 तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो हम कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती श्रेणियों के बीच या तो CH2 का अंतर मानिए या उसको आप कहिए अणुभार 14 का अंतर आता है। ऐसी श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी है। अगर बेटा आप कहें कि एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी क्या है? एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज का अगर एग्जांपल आपको देना है तो देखिए CH3OH, ये मेथेनॉल हो गया एक कार्बन का, फिर CH3CH2OH, 2 कार्बन का एल्कोहल हो गया, फिर CH3CH2 और CH2 ये OH, 3 कार्बन का एल्कोहल हो गया, और फिर CH3CH2 और CH2 और ये OH, 4 कार्बन का एल्कोहल हो गया। अब देखिए इनके ये दोनों क्या है? दोनों आपस की निकटवर्ती श्रेणियां हैं, एक कार्बन का और ये कितने का? 2 कार्बन। देखिए एल्कोहलिक ग्रुप OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब में क्या है? कॉमन है, बराबर है। अंतर कहां आ रहा है? इनके कार्बन और हाइड्रोजन में। तो अगर इन दो श्रेणियों को देखें आप तो यहाँ कार्बन कितना है? 1, और यहाँ कितना है? 2, तो 1 कार्बन का अंतर है। 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है? 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर है? 2 हाइड्रोजन का। अगर इसके बीच देखिए निकटवर्ती श्रेणियां ये दोनों हैं, 2 कार्बन यहाँ है और 3 कार्बन यहाँ है, तो कितने का अंतर है? 1 कार्बन का। 3 2 5 1 6, और यहाँ कितना? 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए 3 कार्बन है और यहाँ कितने हैं? 4 कार्बन है, तो 1 कार्बन का अंतर आया। और यहाँ पर कितना? 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, यहाँ 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन, तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो बेटा देखिए एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज में भी CH2 का अंतर आ रहा है अगर निकटवर्ती श्रेणियों को आप क्रमशः लिखते जाते हैं तो। और या यूं भी कह लीजिए कि इनके अणुभारों में कितने का अंतर है? 14 का अंतर है, क्योंकि कार्बन का 12 एटॉमिक वेट है और हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पर 2 रखिए। वैसे हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन है H2 तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 14 अणुभार का अंतर इसमें शो करेगा। अगर आप कहें बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर देखें, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो उसकी होमोलोगस सीरीज क्या है? देखिए HCOOH, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, 2 कार्बन का, CH3CH2COOH, और फिर 4 कार्बन का। तो देखिए अब यहां पर देखिए इन दो निकटवर्ती श्रेणी, 1 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है? 2, 1 कार्बन का अंतर है, यहाँ 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 1 4, तो कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है।
इन दो निकटवर्ती श्रेणियों में देखिए इसमें भी कितने का अंतर है CH2। देखिए 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 3 और 1 4, और ये कितना है 3 2 5 1 6, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर आया CH2। और इनके बीच अगर आप देखेंगे वही होगा, कितने कार्बन 3 और यहाँ कितने कार्बन 4, तो एक का कार्बन 3 2 5 1 6, 3 2 5 2 7 और 1 8, CH2 का अंतर आया। तो देखिए बेटा, चाहे हम एल्कोहलिक लें, चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लें और चाहे एल्डिहाइड का लें, सभी में कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। ऐसी सीरीज को, ऐसी श्रेणी को हम होमोलोगस सीरीज या सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं या कहा करते हैं। अगर हम यहां लें एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज, तो यहां क्या हो जाएगा, जैसे HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, CH3CHO एसेटेल्डिहाइड, 2 कार्बन का, CH3CH2CHO ये प्रोपेनेल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और CH3CH2CH2CHO ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड। तो इन दो निकटवर्ती श्रेणियों में देखिए एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन का अंतर, एक एक 2 हाइड्रोजन, 3 1 4, कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। ठीक इसी प्रकार 2 कार्बन और यहाँ कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो कितने का अंतर आ रहा, 1 कार्बन का अंतर आ रहा है। और यहाँ 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 2 5 1 6, तो कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। फिर इसके बाद 3 कार्बन और ये कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 कार्बन, 3 2 5 1 6, और यहां देखिए 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है। तो देखिए बेटा, सभी में CH2 का अंतर आ रहा है, या यूं कह लीजिए उनके अणुभार में कितने का अंतर आ रहा है, 14 का। तो हम एक बार ये कह सकते हैं, यौगिक की ऐसी श्रेणियां, ये सभी यौगिक फॉर्म की हैं, यौगिक की ऐसी श्रेणियां जिनमें 2 निकटवर्ती सदस्यों के बीच, 2 निकटवर्ती, ये 2 निकटवर्ती हैं, ये 2 निकटवर्ती हैं, ये 2 निकटवर्ती हैं, 2 निकटवर्ती सदस्यों के बीच या 2 निकटवर्ती यौगिकों के बीच कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है, या 14 अणुभार, उनका अणुभार 14 में अंतर है। तो ऐसी श्रेणी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं या समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए बेटा, होमोलोगस सीरीज की एक खास बात और है कि जो भी होमोलोगस सीरीज होते हैं इनमें एक विशेष या एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप इनका होता है। जैसे एल्कोहल के रूप में देखें या एल्कोहलिक के फॉर्म में देखें कि स्पेशल इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH हाइड्रोक्सी समूह। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या है, COH है, और एल्डिहाइड क्या क्या है, CHO है। तो इनका जो अंतिम में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, इनके लिए यह एक विशेष फंक्शनल ग्रुप है, और इसी के अकॉर्डिंग 2 निकटवर्ती श्रेणियों में CH2 का अंतर आता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमें यह पूरा उम्मीद है कि आपको होमोलोगस सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब छुट्टियों से बच्चों बाहर आइए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हम भी आपके लिए कुछ मेहनत करते हैं, आप भी अपने लिए मेहनत करें। बच्चों विदा लेते हैं, ओके।